लाख लोग दिखाए गए हैं, सिर्फ नंबर से दिखाए गए हैं और उसमें ये दिखाया है कि किस चीज़ से कितनी मौतें होती हैं। तो ये जो इस सर्कल का इतना बड़ा हिस्सा आपको दिख रहा है जो ब्लैक कलर से शेडेड है, ये हिस्सा उन लोगों का है जो तंबाकू खाने से मरे हैं। तो 6 लाख में से आधे से ज़्यादा मतलब 4.5 लाख के 4,35,000 लोग तंबाकू खाने से मरे हैं। उसके बाद 53,000 लोग ऐसे मरे हैं जिनको सेकेंड हैंड स्मोकिंग हुआ है। सेकेंड हैंड स्मोकिंग या पैसिव स्मोकिंग होती है, अगर कोई और बीड़ी पी रहा है, जैसे सलमान मान लो आपके घर में या आसपास कोई बीड़ी पी रहा है तो आप उसके पास में बैठे हुए हो, तो वो तो पी के और फिर धुआं निकालेगा बाहर, अब आपके फेफड़ों में भी कुछ धुआं जाएगा, उसको पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं। मतलब आप भी बीड़ी पी रहे हो, अपने हाथ से नहीं पी रहे, किसी और के हाथ से पी रहे हो, तो आपने अपने पैसे तो बचा लिए लेकिन अपनी जान नहीं बचा पाओगे। तो वो पैसिव स्मोकिंग से भी लगभग 50,000 लोग मरते हैं। फिर शराब पीने से भी कुछ 60-70,000 लोग मरते हैं। तो सबसे ज़्यादा तंबाकू खाने से लोग मरते हैं। और भी इसमें एड्स, आग लगने से, कार एक्सीडेंट, ड्रग्स, सुसाइड और कोकेन, इस तरह की बीमारियां भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सी है, जो तंबाकू खाने से लोग मरे हैं। तो आप सोच सकते हैं तंबाकू खाना कितना ज़्यादा हानिकारक है। सिगरेट की कंपनियां या तंबाकू कंपनियां ये बता देती हैं कि स्वास्थ्य के लिए तंबाकू खाना हानिकारक है, ये नहीं बताती कि कितना हानिकारक है, वो आपको खुद पता करना पड़ेगा। मुझे भी नहीं पता था कि तंबाकू खाने से इतने ज़्यादा लोग मरते हैं, मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला। अब अभी बात हो रही थी कि ये स्कूल है, मंदिर है, मंदिर में भी हम लोग जाते हैं तो हमारे अंदर कुछ पूजा का भाव होता है भगवान के लिए, इसलिए हम लोग जाते हैं। और वो पूजा का भाव कैसे फैलता है, हम भगवान के ऊपर प्रसाद का कुछ भोग लगाते हैं, फिर बाहर आते हैं, लोगों को प्रसाद बांटते हैं, तो उस प्रसाद से ही वो पूजा का भाव लोगों में फैलता है। अब मैंने भी ये चीज़ पढ़ी, अब ये मंदिर है तो ये जो पढ़ाई मैंने की है वो एक प्रसाद की तरह से हो गया, और वो प्रसाद मैं आप लोगों को जब बांटूंगा और फिर आप लोग अपने घरों पे जाके आसपास के लोगों को, पापा मम्मी को या दोस्तों को, जिसको भी बताओगे, तो आप भी प्रसाद ही बांटोगे। और वो फिर जो इस तरह की तंबाकू खाना या और भी जो भी बुराइयां होती हैं उनके खिलाफ जब आप बताओगे किसी को, तो प्रसाद बांट के उनको पूजा का भाव उनके मन में उत्पन्न करोगे आप लोग। अब ये तो कुछ हानियां हो गई जो हम अपने प्रति करते हैं तंबाकू खा के या बीड़ी पी के, सिगरेट पी के। अब कुछ हानियां ऐसी भी होती हैं जो हम दूसरों को भी पहुंचाते हैं। अब दूसरे मतलब सिर्फ लोग नहीं होते, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बाहर निकलोगे पेड़ पौधे होते हैं। तो जब तंबाकू की खेती होती है तो उस अब अच्छा, तंबाकू की खेती शुरू कैसे हुई भारत में? पहले तो तंबाकू होता ही नहीं था इंडिया में। 1498 में वास्को डी गामा आए थे पोर्चुगल से, तो उनके साथ और भी पोर्चुगीज आए थे, वो तंबाकू खाते थे। वो लोग अपने साथ कुछ कुछ तंबाकू लेके आए थोड़ा बहुत, उसके बाद अंग्रेज़ वगैरह आए, उन्होंने क्या किया, उसकी खेती शुरू की। अब उस खेती से फिर उन्होंने तंबाकू बेचना शुरू किया। तो तंबाकू खाना हमारे मतलब भारतीय जो लोग हैं उनके मन की बात नहीं है, वो किसी और ने हमें दी है तो हमें वो चीज़ वैसे भी छोड़नी चाहिए। कि अंग्रेज़ हमें कुछ बुरी चीज़ दे के गए तो उसको तो हमें छोड़नी चाहिए। और मैं आपको मना तो करूँगा नहीं, क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति होती है, उसको कुछ मना करो तो वो उल्टा वो चीज़ करेगा। मैं सिर्फ आपको बताऊँगा। डॉक्टर साहब ने भी ये चीज़ नहीं बोली कि आप जाके अपने घर पे सब लोगों को मना करो, उन्होंने भी यही बोला कि आप अपने घर पे जाके अपने पापा मम्मी को या सभी लोगों को प्रेरणा दो। तो हो सकता है मेरे शब्दों से या उनके शब्दों से आपको कुछ प्रेरणा मिले, फिर आप अपने घर पे जाके सभी लोगों को बताओ तो उन लोगों को भी कुछ प्रेरणा मिले, वो किसी और को प्रेरणा दे। तो जब वो खेती हुई तो उस खेती के लिए ज़मीन चाहिए होती है, ज़मीन साफ करानी है तो उसके लिए पेड़ पौधे काटे जाते हैं। हर साल अगर 1 किलो तंबाकू बनाना है तो उसके लिए 8 किलो लकड़ी खर्च होती है, और 7,000 टन पेपर खर्च होता है हर साल तंबाकू और बीड़ी सिगरेट बनाने में। वो पेपर कहाँ से आता है? लकड़ियाँ काटने। फिर हम लोग पौधा रोपण या उस तरह की गतिविधियाँ कराते हैं, वो हम कराते हैं और इधर गुटखा भी खा रहे हैं। तो एक तरफ हम पेड़ लगा रहे हैं, दूसरी तरफ पेड़ काट रहे हैं, तो क्या मतलब है फिर इस तरह की गतिविधियाँ कराने? तो हम खुद तो मर ही रहे हैं तंबाकू खाने से, पेड़ पौधे भी मार रहे हैं और पूरी पृथ्वी को मार रहे हैं एक तरह से। तो वो चीज़ हमें नहीं करना है। अब वो चीज़ नहीं करने के लिए क्या क्या हो रहा है? वैसे तो ये चीज़ हम सब, ये सब मतलब 9, 10, 11, 12 के बच्चे हैं शायद, या उससे छोटे भी हुए, तो 9, 10, 11, 12 में जब आ जाते हैं तो थोड़े बड़े हो जाते हैं, उनको ये सब चीज़ें नहीं बतानी पड़ती, लेकिन फिर भी बताया जाता है। क्यों? क्योंकि अब जैसे ये फ़ोटो है,
इस पे इंग्लिश में लिखा हुआ है डोंट स्पिट हियर, मतलब यहाँ पे थूकना मना है, ठीक है। और क्या है इस फोटो में, एक तो ये लिखा हुआ है, और क्या दिख रहा है इस फोटो में, और वहीं उसी के नीचे थूका हुआ है। तो जब ये पढ़े लिखे लोग ही ऐसे काम कर रहे हैं, किसी स्कूल या कॉलेज की फ़ोटो है, वहाँ पे ये लिखा हुआ है, उसी के नीचे ये काम किया जा रहा है, इसीलिए फिर इस तरह की गतिविधियाँ करानी पड़ती हैं, कार्यक्रम कराने पड़ते हैं कि उनको बताया जाए कि सिर्फ लिखने से उनके ऊपर असर नहीं हो रहा, तो शायद बोलने से हो जाए। या फिर मैं जिस कॉलेज में था उस कॉलेज में सिर्फ लिखा नहीं रहता था, उसके नीचे एक और लाइन लिखी रहती थी कि अगर आप पकड़े गए तंबाकू खाते हुए या बीड़ी पीते हुए तो आपके ऊपर 200 रुपये का जुर्माना लगेगा। और यहाँ तो इस तरह का कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ उस तरह की गतिविधियाँ ऐसा समझा जाता है कि आप लोग नहीं करेंगे। अब और क्या क्या हो रहा है इसको रोकने के लिए, आप ही जैसे ये कुछ बच्चे हैं किसी स्कूल के, स्कूल यूनिफॉर्म में, सिर्फ बच्चियाँ और ये 9th-10th के भी नहीं, उससे छोटे छोटे हैं, 6th-7th क्लास के बच्चे हैं, वो लोग तंबाकू खाना और शराब पीना उसके खिलाफ कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जब इतने छोटे छोटे बच्चे कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आप लोग अपने घरों पे जाके बता सकते हैं, या अपने स्कूल के बाहर सिर्फ इस कॉलोनी में या इस रोड पे जाके इस तरह के पोस्टर बना के एक ग्राउंड लगा सकते हैं, एक टीम बना के। और सिर्फ छोटे बच्चे नहीं, ये आपके बराबर के बच्चे हैं जो लोग अपने स्कूल के बाहर कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं इन्हीं की तरह। फिर आपके भी फ़ोटो कहीं ना कहीं किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश होंगे या किसी टीवी चैनल पे दिखाए जाएंगे, या इस कैमरे के थ्रू अगर मैंने कैप्चर कर लिए तो मैं कहीं और जाके इस तरह से बोलूँगा तो उन लोगों को आपके फ़ोटो दिखा सकता हूँ। अभी तो मुझे किसी और स्कूल या किसी और संस्था के दिखाने पड़ रहे हैं। अगर इसी स्कूल के या इसी संस्था के बच्चे कुछ इस तरह के अच्छे काम करेंगे तो मैं इसी स्कूल और इसी संस्था के बच्चों के फ़ोटो दिखाऊँगा। उसके अलावा फिर ये मेरा फ़ोटो है, मैंने यहीं पे 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती पे आके भी कुछ बोला था, तो उस टाइम पे मैंने विवेकानंद जी से रिलेटेड कुछ बातें बताई थी। आज अभी ये सप्ताह चल रहा है नशा मुक्ति से बचाव का सप्ताह, तो इसके ऊपर बोल रहा हूँ। कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग बन रही है या कुछ फ़ोटोज़ कैप्चर किए जा रहे हैं, तो वो फ़ोटो मेरे भी कहीं ना कहीं जाएंगे, मतलब। और डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने भी इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। तो मैंने आपको अभी ये दिखाया कि छोटे बच्चे से लेके आपके बराबर के बच्चे, मेरे बराबर के लोग और हमसे बड़े जो लोग हैं, सभी कुछ ना कुछ कार्यक्रमों में जुड़े हुए हैं इस तरह के। तो आप लोग क्यों नहीं जुड़ सकते? आप लोग एक साइड से दूसरी साइड क्यों नहीं जा सकते? अभी आप लोग उस साइड हो जिन लोगों को बताई जा रही हैं ये सब बातें, आप लोग इस तरह के कुछ कामों में जुड़ने लगोगे तो वहाँ बैठने की जगह आप लोग यहाँ आके अपनी क्लास में या किसी और स्कूल में, किसी कॉलोनी में या अपने घर के आसपास के लोगों को, नवरात्रि के पंडाल लगाए जा रहे होंगे, वहाँ कुछ कुछ डांस या उस तरह की गतिविधियाँ हो रही होंगी, उसकी जगह इस तरह के प्रोग्राम आप वहाँ पे कर सकते हो। तो आप उस जगह होने की जगह इस जगह भी आ सकते हो। इस जगह आने के लिए लेकिन आपको कुछ ना कुछ कदम खुद से उठाना पड़ेगा, मेरे बोलने से या मेरे मना करने से कुछ नहीं होगा, वो आपके अंदर से ही आएगा। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि वो विचार हमारे अंदर से ही आता है, कोई और आपको बता नहीं सकता। तो इसी विचार के साथ ही मैं यहाँ पे अपनी बात को या चर्चा को ख़त्म करूँगा, और आप लोग भी इस चीज़ पे विचार करना थोड़ा। उसके बाद आप लोग सब बड़े हो गए, आपको पता है क्या गलत है क्या सही है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो आप खुद विचार करके और खुद डिसाइड करोगे।